नमस्कार मित्रों, हमारा टॉपिक चल रहा था वाच्य। तो आज हम वाच्य को कंप्लीट करेंगे। तो आगे का जो भाग है वाच्य का वो हम पढ़ेंगे। वाच्य भाग सेकंड, यह द्वितीय भाग वाच्य का बहुत महत्वपूर्ण है। जिसने वाच्य का भाग प्रथम नहीं देखा है वो एक बार चैनल पे जाकर के देख लें, ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए, हमारी जो जिज्ञासा है वो शांत हो जाए। देखिए, वाच्य हमने कर्तृवाच्य कर लिया था। इसके हमने नियम भी पढ़ लिए थे। इसमें कर्ता की प्रधानता होती है और कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है और क्रिया प्रश्न पदी आती है। ये हमने सीख लिया था। अब देखिए, दूसरा आता है कर्मवाच्य। अब हमें ध्यान होना चाहिए कि कर्मवाच्य परिवर्तन करते समय या कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या कौन कौन से नियम हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। तो पहला है, देखिए, पहला जो कर्मवाच्य का कर्ता होगा उस कर्ता में विभक्ति आएगी हमेशा तृतीया। किसके अनुसार? वचनानुसार। दोबारा लिख देता हूं, यानी वचन के अनुसार आएगी। दूसरी बात ध्यान रखने योग्य बात है, ये कर्ता में तृतीया विभक्ति आएगी। ये हमने बात कही, कैसे आएगी? देखिए, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। तत् रूप पढ़ते हैं स, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्याम, तई। तेन, ताभ्याम, तई। देखिए, ये प्रथमा विभक्ति है, ये द्वितीय विभक्ति है और ये तृतीय विभक्ति है। और ये जो लिखा है हमने, ये पुल्लिंग का लिखा है तत् शब्द रूप का। ये एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। तो हमने बात की है कि कर्ता जो होगा उसमें तृतीय विभक्ति आएगी वचन के अनुसार। अर्थात ये कर्ता एक वचन है तो यहाँ कर्ता में तृतीय हो जाएगी एक वचन। यहाँ कर्ता द्विवचन है तो यहाँ तृतीय विभक्ति हो जाएगी द्विवचन की। ताभ्याम। तई बहुवचन का है तो यहाँ ते बहुवचन का है तो इसके स्थान पे भी कर्ता हो जाएगा बहुवचन का तृतीय का। समझ में आया? दोबारा से देखें। कर्ता में तृतीय विभक्ति आएगी वचन के अनुसार। वचन के अनुसार का मतलब है, देखिए, तत् शब्द रूप पुल्लिंग का देखते हैं। ये एक वचन है स, तौ, ते। प्रथमा विभक्ति है स, तौ, ते, तम, तौ, तान, तेन, ताभ्यम, तई। तो देखिए, यहाँ कर्ता में तृतीय का मतलब है वचन के अनुसार कि कर्ता एक वचन का है तो कर्ता यहाँ तृतीय हो जाएगी एक वचन में। अगर कर्ता प्रथमा एक द्विवचन का है तो वहाँ तृतीय द्विवचन हो जाएगा। अगर कर्ता बहुवचन का है तो यहाँ तृतीय बहुवचन हो जाएगा। अर्थात स के स्थान पे तेन हो जाएगा, तौ के स्थान पे ताभ्याम हो जाएगा और ते के स्थान पे तई हो जाएगा। दूसरा नियम, यह जो कर्मवाच्य जो होगा वो सकर्मक होगा। सकर्मक। और कर्म में हमेशा ही कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। तीसरी बात ध्यान रखनी है, क्रिया जो आएगी कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग होगा। और वो कौन सी होगी? आत्मनेपदी, जैसे सेव धातु, लब धातु, ये आत्मनेपदी है। और एक ध्यान रखें, अगर आपको कोई भी आत्मनेपदी धातु नहीं आती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए,
मूल धातु में एक वचन के लिए यते लगाना है, द्विवचन के लिए येते लगाना है और बहुवचन के लिए यंते लगाना है। जैसे मूल धातु गम धातु है और इसमें एक वचन की लगाएंगे तो गम्यते, द्विवचन के लगाएंगे तो गम्येते और बहुवचन के लिए लगाएंगे तो गम्यन्ते। ये हमें नियम ध्यान रखने हैं कर्मवाच्य में या कर्मवाच्य को बदलते समय, अर्थात कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलते हैं तो हमें किन किन नियमों का ध्यान रखना है कि कर्ता में तृतीया विभक्ति होगी, वो वचन के अनुसार होगी। कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी और अर्थात कर्मवाच्य जो होगा वो सकर्मक होगा। तीसरी बात कि जो क्रिया आएगी वो कर्म के अनुसार आएगी और वो क्रिया जो आएगी आत्मनेपदी आएगी, और आत्मनेपदी किसी को नहीं आती है तो हमें ध्यान रखना है कि मूल धातु में एक वचन के लिए यते, द्विवचन के लिए येते और बहुवचन के लिए यंते का प्रयोग करना है। आपका कर्मवाच्य बिल्कुल सही होगा। अब देखिए, जो हमने नियम अभी हमने पढ़े हैं उनको एक सारणी में लिख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। देखिए, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य में मैं सारणी बना रहा हूँ एक छोटी सी। पहले आता है कर्ता, फिर आता है कर्म और फिर क्या आती है क्रिया। इन तीन बातों को ध्यान में रखना है। अब हमें करना है जो कर्मवाच्य होगा उसके कर्ता में जो विभक्ति आएगी हमेशा वो आएगी तृतीया, और कर्म जो होगा वाक्य में उसमें विभक्ति आएगी हमेशा प्रथमा, और जो क्रिया आएगी वो कर्म के अनुसार कौन सी आएगी, आत्मनेपदी। इन बातों का ध्यान रखना है। कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति और क्रिया आत्मनेपदी। और तीसरी बात, ये जो वाक्य होगा सकर्मक होगा, यानी इस वाक्य में कर्मवाच्य में जो धातु का प्रयोग किया जाएगा वो धातु जो होगी वो सकर्मक धातु होगी। सकर्मकम कह सकते हैं, सकर्मक। अर्थात देखिए, अब कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा, क्रिया आत्मनेपदी होगी और जो इसमें धातु का प्रयोग होगा वो कौन सी होगी, सकर्मक होगी। वाक्य देखिए, सिंपल सा वाक्य है। मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। अहम संस्कृतम पठामि। हमें ध्यान रखना है कि यहाँ प्रश्नपदी धातु का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये वाक्य है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य को किस में बदलना है, कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य में बदलने के लिए हमें ध्यान होना चाहिए ये क्या है, कर्ता है, ये क्या है, कर्म है, ये क्या है, क्रिया है। तो देखिए, हमने अभी अभी पढ़ा कि कर्मवाच्य में बदलते समय कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी, तृतीया होगी। तो यहाँ अस्मद का रूप हमें आना चाहिए। तो अहम अवाम वयम, माम अवाम अस्मान मया, मया। और ये कर्म में कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा। मया संस्कृतम। पठ मूल धातु है, यते लगाना है, पठ्यते। ये आपका कर्मवाच्य बन गया। दूसरा वाक्य देखिए, रामः फलम खादति। राम फल खाता है, ये क्या है, कर्तृवाच्य है। इसको बदलना किसमें है, कर्मवाच्य में बदलना है। तो हमें ध्यान होना चाहिए ये क्या है, राम है, कर्ता है, फलम क्या है, कर्म है, खादति क्या है, क्रिया है। तो हमें कर्ता में तृतीया लगाना है, रामेन। तो फल जो है वो कर्म है, इसलिए यहाँ प्रथमा विभक्ति हो जाएगी फलम।
खाद मूल धातु है और यते लगाना है खाद्य। ये आपका कर्मवाच्य बन गया। आगे और देखिए, वह वन जाती है या वन को जाती है, सा वनम गच्छति। वह वन जाती है, तो ये क्या है? कर्ता है। ये क्या है? कर्म है। ये क्या है? क्रिया है। तो हमें ये कर्तृवाच्य है, इसको कर्म में बदलना है। तो कर्म में बदलने के लिए हमें वही नियम ध्यान रखना है कि कर्ता में तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति सा का, तत् का स्त्रीलिंग चलाएंगे तया। वनः गम्यते। ये आपका क्या बन गया? कर्मवाच्य बन गया। इसके बाद में देखिए, तया वनम गम्यते। देखिए, सा वनम गच्छति, तो सा करता है, वनम कर्म है, गच्छति क्रिया है। तो यहाँ तृतीया विभक्ति एक वचन कर्ता में, कर्म में, प्रथमा विभक्ति मूल धातु में यते लगाने से बन गया तया वनः गम्यते। आगे देखिए, रमा कथाम लिखति। अब देखिए, ये क्या है? कर्ता है। कथाम क्या है? कर्म है। लिखती क्या है? क्रिया है। तो हमें ध्यान रखना है, रमा का तृतीय एक वचन रमया, कथा का कथा लिख धातु मूल है और यते लगाने पर लिख्यते। ये क्या बन गया? कर्मवाच्य। देखिए अभी, बालिकाः श्लोकान् पठन्ति। बालिकाः श्लोकान् पठन्ति, तो ये देखिए कर्ता है। यहाँ थोड़ा सा अंतर है, यहाँ जो कर्ता है वो बहुवचन का है और यहाँ क्रिया है वो भी क्या है? बहुवचन की है। और जो कर्म है वो भी क्या है? बहुवचन है। तो अब देखिए, हमें क्या करना है? कर्ता में तृतीया विभक्ति लगानी है। बालिका भी श्लोकाः पठ्यन्ते। तो यहाँ कर्म बहुवचन होने के कारण यहाँ क्रिया भी बहुवचन की आई है। आगे देखिए, स पत्रम लिखति। ये क्या है? कर्तृवाच्य है। वह पत्र लिखती है या वह पत्र लिखता है, तो तेन पत्रम लिख्यते। तो कोई दिक्कत नहीं। स पत्रम लिखति, वह पत्र लिखता है। तेन पत्रम लिख्यते, ये कर्मवाच्य बन गया। आगे देखिए, सीता जलम पीवती। सीता जल पीती है। तो देखिए, ये क्या है? कर्ता है। ये क्या है? कर्म है। ये क्या है? क्रिया है। ये क्या है? कर्तृवाच्य है। तो अब देखिए, यहाँ सीता का रूप चलाएंगे तृतीय एक वचन, सीतया जलम, पा धातु पीने अर्थ में, पीयते। और देखिए, बालकाः नाटकम
बालकाः नाटकं पश्यन्ति। बालक हैं वो नाटक देखते हैं। तो देखिए ये क्या है, कर्तृवाच्य है, तो हमें कर्म में बदलना है, तो ये करता है, तो क्या बनेगा देखिए, बालकै नाटकम, दृश्य धातु है दृश्यते। ध्यान करें यहाँ कर्ता बहुवचन है, फिर भी क्रिया एक वचन की आई है। क्यों आई है? क्योंकि यहाँ कर्म जो है इसमें ये एक वचन है। तो ये था आपका कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। इसके बाद में देखिए भाववाच्य। भाववाच्य, भाववाच्य बनाने के लिए क्या करना होता है, देखिए भाववाच्य। तीसरा है भाववाच्य। भाववाच्य में बनाने के लिए भाववाच्य को परिवर्तित करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अर्थात नियम क्या क्या है वो हमें ध्यान रखना है। पहला नियम क्या है कि यह जो भाववाच्य होगा वो अकर्मक होगा, अर्थात इसमें कर्म नहीं होगा। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है, जो इसका कर्ता होगा, कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा, तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। तीसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि क्रिया जो आएगी वो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की आएगी हमेशा। और कौन सी आएगी वो? आत्मनेपदी धातु आएगी। इन तीन बातों का ध्यान रखना है। दोबारा से देखिए, पहला नियम क्या है कि जो भाववाच्य होगा उसमें कर्म नहीं होगा, उस वाक्य में कर्म नहीं होगा। दूसरी बात कि जो भी कर्ता होगा भाववाच्य का उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा, और जो क्रिया आएगी वो लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया आएगी। जैसे देखिए, अहम पठामी, ये एक वाक्य है, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ। ये क्या है? कर्तृवाच्य है, इसमें कर्म नहीं है, इसलिए इसको बदलेंगे तो भाववाच्य में बदलेंगे। तो देखिए यहाँ कर्ता भले ही यहाँ उत्तम पुरुष का है, क्रिया भी उत्तम पुरुष की लगी है, हमें क्या करना है, मया, कर्ता में तृतीया मया, पठ धातु है और यते लगा देना है, पठ्यते। दूसरा वाक्य देखिए, त्वम गच्छसि, जाते हो, तो त्वया गम्यते। 3 नंबर देखिए, सा खादती, वह खाती है, ये कर्तृवाच्य है, इसको भाव में बदलना है, तो तया खाद्यते। ये कौन सा बन गया? भाववाच्य। और देखिए, रामः गच्छति, ये क्या है? कर्तृवाच्य है, इसको हम भाववाच्य में बदलेंगे, तो राम करता है और ये क्रिया है, गच्छति क्रिया है, तो राम का क्या बन जाएगा? रामेण गम धातु गम्यते। ये आपका क्या बन गया? भाववाच्य, भाववाच्य बन गया है। अब इसी के साथ में और देखिए, सीता हसती, तो यहाँ हमें क्या करना है? ये क्या है? कर्तृवाच्य है, कर्तृवाच्य के बाद में इसको भाववाच्य में बदलेंगे, तो सीता का तृतीया सीतया, हस धातु मूल हस्यते।
और यते लगा दिया, हस्यते। ये क्या बन गया? भाववाच्य बन गया। इसके बाद में देखिए बालकः क्रीडति, बालक खेलता है। तो यहाँ देखिए बालकेन क्रीडयते, ये क्या बन गया? भाववाच्य। और देखिए बालिकाएं जाती है, देखिए बहुवचन का देखिए, बालिकाः लिखन्ति, बालिकाएं लिखती हैं। ये क्या है? कर्तृवाच्य है। हमें इसको भाववाच्य में बदलना है। कर्ता में तृतीया, बालिका भी लिख्यते आएगा। देखिए यहाँ हमने भाववाच्य बनाया है। इसमें जो क्रिया है ऊपर वाले वाक्य में बालिकाः लिखन्ति, यहाँ कर्ता बहुवचन है, क्रिया भी बहुवचन है। यहाँ देखिए कर्ता बहुवचन आ गया, तृतीया विभक्ति लग गई, लेकिन जो क्रिया आई है वो भाववाच्य में कहा हमने नियम पढ़ा है कि जो इसमें क्रिया आएगी वो प्रथम पुरुष एकवचन की आएगी। और देखिए बालकाः पश्यन्ति, ये है कर्तृवाच्य। और इसके बाद में देखिए बालकै दृश्यते, तो बालकै दृश्यते। तो यहाँ देखिए यहाँ भी कर्ता क्या है? बहुवचन क्या है? क्रिया बहुवचन क्या है? तो यहाँ कर्ता में तृतीय आ गया, लेकिन यहाँ जो क्रिया आएगी वो भाववाच्य में क्या आती है? प्रथम पुरुष एकवचन की आती है, इसलिए भाववाच्य में उस नियम के अकॉर्डिंग यहाँ प्रथम पुरुष एकवचन की क्रिया आई है। आगे और देखिए श्यामः पठति, श्याम पढ़ता है। तो श्यामेन पठ्यते, ये आपका भाववाच्य बन गया। हमें नियम ध्यान रखना है, भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य किसी में भी बदल सकते हैं हम। आगे देखिए एक वाच्य है ते गच्छन्ति, ये क्या है? कर्तृवाच्य है। स तौ ते, तो यहाँ देखिए तृतीय एकवचन तई, गम मूल धातु है, गम्यते, ये क्या बन गया आपका? भाववाच्य। तो देखिए मित्रों, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कहीं आपको कोई कन्फ्यूज़न लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करें और आपकी जिज्ञासा को शांत किया जाएगा। धन्यवाद।